Welcome to the School of Maths and Science. Today we are going to solve the quadratic equations using the formula. I had already uploaded two videos regarding the quadratic equations और उसमें I have given you the method to solve the quadratic equation by middle term split, or we call it as factorization method. Today we are going to talk about the formula method, how we can solve it by formula method. So formula method means you should know a formula to get the values or roots or the zeros of the quadratic equation by using this formula. Formula is x is equals to minus b plus under root d over 2a, and the other root we find it by the minus साइन. एक में प्लस होता है और एक में माइनस. तो ये फॉर्मूला होते हैं x की दो वैल्यूज़, दो ज़ीरोस, दो रूट्स फाइंड करने के लिए. एक में प्लस है और एक में माइनस है. माइनस बी प्लस अंडर रूट डी ओवर 2a और द अदर वन इज माइनस बी माइनस अंडर रूट डी 2a. फॉर्मूला एक ही है, सिर्फ साइन का फ़र्क है क्योंकि दो रूट्स हमें हमेशा चाहिए होते हैं, टू रूट्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस b एंड a. दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर आपको कोई एक इक्वेशन गिवन है जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, तो कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का होता है वो होती है a की वैल्यू. इसका कोफिशिएंट जो कुछ नहीं है तो डैट विल बी 1, b 6 एंड c की वैल्यू माइनस 10. अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो b और a ही है, d है, तो d क्या चीज़ है? तो d हमने नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ा था. d की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac. तो b स्क्वायर माइनस 4ac इन a b c की वैल्यू यहाँ पे फिल करके हम d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. वही d की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाता है. तो ये बड़ा इजी सा. आई हैड गिवन द एग्जांपल इन विच द a's वैल्यू इज 1, b 6 एंड c इज माइनस 10. So by using the formula method, first of all we have to determine the value of d, which is discriminant. तो d की जो वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 6 स्क्वायर 4 इंटू a इंटू c. 6 का स्क्वायर 36, 4 10 जा 40, बट साइन कौन सा आएगा? माइनस माइनस प्लस. तो 40 प्लस 36 हमारे पास जो है 76 डी की वैल्यू आ गई. अब फॉर्मूला मेथड जो है वो हमें कहता है माइनस बी प्लस माइनस प्लस अंडर रूट डी, और दूसरा जो है वो है दो वैल्यूज़ होती हैं x की हमेशा, टू रूट्स और ज़ीरोस. माइनस बी दैट इज़ माइनस 6 प्लस अंडर रूट डी की वैल्यू 76 ओवर 2a की वैल्यू 1. नाउ अगेन माइनस 6 माइनस अंडर रूट 76 ओवर 2 इंटू 1. तो मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी अंडर रूट 76. अब इसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं. अंडर रूट 76 के जो भी फैक्टर्स आएंगे वो हम कैलकुलेट करके जो है आगे x की दो वैल्यूज़ लिखेंगे. तो लेट मी शो यू हाउ टू मेक द फैक्टर्स फॉर 76. तो बेटा जो हमारे फैक्टर्स हैं 76 के, 2 38 ज़ा 76, 2 19 ज़ा 38, 19 1 ज़ा 19. तो हमारा स्क्वायर रूट का मतलब होता है जो पेयर बनना चाहिए, तो पेयर सिर्फ 2 का बन रहा है, उसका एक 2 बाहर आ गया, 19 अंदर स्क्वायर रूट के. तो नाउ लेट्स सी कि इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है. 2 कॉमन है तो 2 जो है मैं कॉमन ले लेता हूँ. अब अंदर ब्रैकेट में रह जाएगा 2 3 ज़ा 6 होता है प्लस अंडर रूट 19 ओवर 2. 2 और 2 कैंसिल. द सेम वे ओवर हेयर 2 कॉमन, माइनस 3 माइनस अंडर रूट 19 ओवर 2. 2 और 2 कैंसिल.
-3 प्लस √19 और दूसरा हमारी x की वैल्यू है -3 माइनस √19। तो हमारे पास हमेशा दो वैल्यूज़ होती हैं x की, विच वी कॉल इट एज रूट्स और ज़ीरोस, और वी कॉल इट एज द सोल्यूशन ऑफ x। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने जो है बाय यूजिंग फार्मूला मेथड जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अनदर एग्जांपल स्टूडेंट्स। इसमें जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म है। तो सबसे पहले सबको जो है लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो -1/6 एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव बन जाएगा, और 1/3 को भी हम इधर ही ले आएंगे। ये तो ऑलरेडी 2/3 तो लेफ्ट हैंड साइड पे है तो पॉजिटिव है, इसके लिए प्लस साइन लगा दिया। ये -1/3 इधर आके +1/3। तो मेरे पास जो है वैल्यूज़, इसमें अब 3 जो है एलसीएम निकाल लेंगे। इसमें 6 3 का एलसीएम 6 होता है। एलसीएम आपको सबको निकालना आना चाहिए। अब 6 1 ज़ा 6, तो 1 के साथ ऊपर मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर रह गया, प्लस 3 2 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 तो 2 इक्वल्स टू 0। ये जो है x6 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई। तो हमारे पास एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी विच विल बी एक्स स्क्वायर 4x + 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास ए बी सी की वैल्यू हम लिखेंगे। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 2। तो सेम उसी मेथड के साथ, फार्मूला मेथड के साथ, b² - 4ac के साथ हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे। d की वैल्यू फाइंड करने के बाद वी विल फाइंड आउट द वैल्यू बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ x विच इज़ -b + d/2a। तो ये हमने मेथड यूज़ करना है, फार्मूला मेथड। सो लेट मी डू इट फॉर यू दिस एग्जांपल। सो इसमें हमारे पास जो है b की वैल्यू 4 का स्क्वायर -4 × a × c 16, 4 2 ज़ा 8, तो 16 - 8 d की वैल्यू जो है वो 8 आ गई। तो अगर √d की वैल्यू यहीं पे निकालनी तो यहाँ पे भी निकाल सकते हो, अगर फार्मूले में लिखनी है तो फार्मूले में लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अगर मैं √d की वैल्यू यहाँ पे भी निकाल लूँ तो यहाँ पे भी आ जाएगी। तो ये मेरा √d की वैल्यू 2√2 आएगी बाय यूजिंग द फैक्टर्स। तो फैक्टर्स जो 8 के होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा √d की वैल्यू जो है 2√8 आ गई। अब हम x का फार्मूला लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। नाउ बाय यूजिंग दीज फार्मूलाज -b + √d/2a हमने जो है x की दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है। b की वैल्यू कितनी थी 4, √d की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 2√2/2 × 1, और -4 - 2√2/2। तो सेम वे हम कॉमन निकाल के कटिंग कर देंगे। 2 कॉमन है, -2 + √2/2, और अगेन 2 कॉमन, -2 - √2। तो मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई, -2 + √2 और -2 - √2। तो x की मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं जो कि हैं -2 + √2 एंड -2 - √2। तो हमेशा x की दो वैल्यूज़ होती हैं। बट अब इस वीडियो की जो है थर्ड एग्जांपल, उसमें है x² - 6 = 2√2x। अब ये जो अंडरूट वाला टर्म है ना, इसको देख के बच्चे डर जाते हैं, यार ये तो टफ होगा। नहीं बेटा, इट्स नॉट टफ, क्योंकि आप जब सॉल्व करोगे उसको तो आपको अपने आप पता चलेगा कि इट्स वेरी इजी टू सॉल्व द अंडरूट टर्म, क्योंकि स्क्वायर हो जाता है उसका। तो लेट्स स्टार्ट इट। ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड में आएगी, तो x² की टर्म मैंने पहले लिखी, दूसरे नंबर पे x की टर्म, और तीसरे नंबर पे ये -6 ही रहा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसका हमने प्लेस चेंज नहीं की। इसकी प्लेस चेंज की थी, ये माइनस हो गया, ये वहीं पे है। अब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2/2 और c की वैल्यू -6। नाउ लेट्स गेट द वैल्यू ऑफ d। b² - 4ac -2
√2 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -6। अब बेटा यहाँ पे देखो कि 2 का स्क्वायर पहले माइनस का स्क्वायर हमेशा पावर इवन माइनस की वो पॉजिटिव बन जाती है, तो 2 का स्क्वायर बन गया 4, और √2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो बचा 2, फिर 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, माइनस माइनस प्लस, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, 24 32। तो ये मेरे पास d की वैल्यू आ गई। अगर d की वैल्यू मैंने जो है वो लेनी है √d की वैल्यू, तो मैं √d की वैल्यू यहीं पे आपको पहले दे देता हूँ, बाद में फॉर्मूले में सीधा आंसर लिख देंगे। तो √32, तो √32 जो है उसकी क्या वैल्यू हो सकती है, 16 2 32 होता है, तो 16 कैसे बनता है, 4 का स्क्वायर। तो फैक्टर्स अगर आपने लिखते हैं तो यू कैन राइट डाउन द फैक्टर्स ओवर हेयर फॉर 32 रफ वर्क में। तो आपको जो फैक्टर्स में से आंसर आएगा डेट विल बी 4√2। तो 4√2 मेरा जो है √d की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे चाहिए x की वैल्यूज़, तो x की जो वैल्यूज़ हैं -b प्लस √d ओवर 2a, और दूसरी वैल्यू होती है -b माइनस √d ओवर 2a। तो सेम वे कॉमन फैक्टर्स जो होंगे वो मैं निकाल लूँगा और मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो -b, ये माइनस इसी का है, b की वैल्यू ये फॉर्मूले का माइनस है, अब b की वैल्यू क्या है -2 अब आप सभी ने यही ध्यान रखना है साइन का, साइन में गड़बड़ हो जाती है बच्चों से। ये माइनस फॉर्मूले का है, ये जो माइनस है ये हमारा b की वैल्यू का है, प्लस √d की वैल्यू ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 1। तो माइनस वाला आप अपने आप सॉल्व कर लेना बेटा, इट्स सेम। इसमें से जो 2 है वो हम कॉमन निकाल लेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, 2 कॉमन आ गया, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो मैंने इसका साइन नहीं लिखा इसलिए। ये 2 बाहर कॉमन, तो 2 अंदर ओवर 2 और 2 कैंसिल। तो अगर मैं √2 कॉमन निकालना चाहूँ वो भी निकाल सकता हूँ। अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ आंसर, इट कैन बी रिटन लाइक दिस। दो तरह से इस आंसर को मैं लिख सकता हूँ। अगर √2 कॉमन निकालूँ तो 1 प्लस √2 आंसर आएगा। अगर मैं कॉमन नहीं निकालता हूँ तो हमारा आंसर जो है √2 प्लस 2 और दूसरा वाला जो होगा उसमें माइनस आएगा, क्योंकि 2 वैल्यूज़ होती हैं x की। तो आई होप आपको ये है वीडियो से समझ आ गया होगा फॉर्मूला मेथड कैसे करना है। बेटा ICSE के एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग दीज सम्स जो मैंने अभी स्टेटमेंट लिखी हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में एक सम आता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस लिखा होगा, या फिर लिखा होगा 2 डेसिमल प्लेस, या लिखा होगा 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो यू हैव टू सॉल्व इट बाय यूजिंग द फार्मूला। जब भी डेसिमल प्लेस सिस्टम आएगा यू हैव टू यूज़ द फार्मूला मेथड विच इज़ -b प्लस माइनस √d ओवर 2a, वही फार्मूला यूज़ करना है। आई जस्ट सॉल्व वन एग्जाम्पल फॉर यू, द रेस्ट यू कैन डू इट बाय योर ओन। तो मैंने इसकी एग्जांपल ली है विच इज़ 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3। तो लेट्स सॉल्व दिस एग्जांपल बाय यूजिंग द फार्मूला मेथड। तो फार्मूला मेथड के लिए पहले d फाइंड करना होता है। तो d के लिए मुझे a b c की वैल्यू चाहिए, a b एंड c। अब मेरे पास जो है d की वैल्यू आ जाएगी बाय द फार्मूला, जो नेचर ऑफ रूट्स में भी हमने सीखा था जब नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। अब 10 का स्क्वायर 4 इंटू a इंटू c जो है वो -3 है। अब मेरे पास जो है 10 का स्क्वायर 100 माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20, 20 इंटू 3 60। फिर से देख लो बेटा, 4 5 ज़ा 20, 20 इंटू 3 60, और माइनस माइनस क्या हुआ था प्लस, 100 प्लस 60 160। अब जो है d की वैल्यू √d की वैल्यू चाहिए हमें √160। तो 160 के लिए पहले आप जो है वो देखोगे कि कोई फैक्टर्स बनते हैं।
अगर तो फैक्टर्स बनते हैं तो इजी है, लेकिन इन केसेस में जहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस या 2 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस होगा, उसमें √d की वैल्यू हमेशा डेसिमल्स में आएगी, उसी हिसाब से आपका आंसर आएगा। तो इसका मतलब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ डेसिमल्स। तो स्क्वायर रूट आपको इस मेथड से आना चाहिए। तो लेट मी डू इट ओवर हेयर फॉर यू। आपको मेथड बताता हूँ कैसे हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है इन द डेसिमल्स, जो कि आपने 8th स्टैंडर्ड में भी सीखा था। लेट्स सी नाउ बेटा, हमने जो है जो स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है इन टर्म्स ऑफ डेसिमल्स, जो आपको 8th स्टैंडर्ड में सिखाया गया था, वो कैसे करते हैं। हमेशा 2 पेयर्स राइट साइड से शुरू करते हैं। तो राइट साइड में मेरे पास 2 ही डिजिट थे, तो 2 पेयर बन गए और एक ये सिंगल डिजिट रह गया। तो 1 1 जा 1, तो ये हो गया ख़त्म। और ये हमेशा 2 डिजिट स्क्वायर रूट के केस में एक साथ आते हैं। अब 1 + 1 कितना होता है 2। अब 2 के साथ एक और नंबर ऐसा जुड़ेगा जिसको हम जो है हमने इसको देखना है। 6 है यहाँ पे, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 6 आता है, 2 3 × 6 होता है। तो मेरे पास जो नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 23 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ। 2 3 × 6 होता है, तो 2 के साथ भी 3 लगेगा और यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 3 = 9, 3 2 = 6 विच इज़ बिगर देन 60। तो फिर मुझे यहाँ पे जो है उसको 2 लेना पड़ेगा, तो दैट विल बी स्मॉलर। 2 2 = 4, 2 2 = 4, 44 इज स्मॉलर देन 60। तो फिर मैं 2 के साथ ही मल्टीप्लिकेशन उसकी करूँगा। तो यहाँ पे मेरा 2 और ऊपर भी मेरा यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो मेरे पास जो है नंबर आ जाएगा 44। अब मैं करूँगा माइनस, 10 - 4 6, 6 माइनस जो है हमारा 5 - 4 1, 16 आ गया। अब जो है 12 का डबल विच इज़ 24। अब इसको समझने के लिए बेटा, इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बच्चे होती हैं कि 12 का डबल करना है या इस 2 का डबल करना है। ये आपकी मर्जी है। 2 में 2 ऐड करोगे तो भी 4 बनेगा, ये 2 एक वैसे के वैसे आएगा। या फिर आप 12 का डबल कर दो 24। 1 का डबल क्या था, 2 आया था यहाँ पे, और 12 का डबल 24। 12 + 12 24। अब जो है हमारे पास 24 है, 16 तो डिवाइड नहीं होता 24 से, तो हम यहाँ पे लगाएंगे डेसिमल। अब जब डेसिमल लग गया तो 2 ज़ीरो से एक साथ नीचे आएंगे। अब 24 के टेबल में 160 जो है वो चेक करना है हमने कौन से नंबर पे आता है। तो 24 का टेबल सबको तो आता नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ से 2 से अगेन देख लें, 2 है और यहाँ पे 16 है। 2 8 = 16 होता है, लेकिन जब हम 8 से करेंगे तो वो बड़ा नंबर आएगा। तो लेट्स डू इट विद 7। यहाँ पे ऊपर भी 7 आना है, नीचे भी है। 7 7 = 49, 4 7 4 = 28 + 4 32, 3 7 2 = 14 + 3 17। तो ये उससे भी बड़ा हो गया 17 29, वहाँ पे तो 1600 है। तो हम 6 के साथ करेंगे फिर। तो 6 के साथ देखेंगे, 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 6 6 = 36, 6 4 = 24 + 3 27, 6 2 = 12, 12 + 2 14। तो मेरे पास 1476 जो है वो नंबर आ जाएगा। अब इसको मैं माइनस करूँगा, यहाँ पे क्या आया 6 और यहाँ पे भी क्या आ गया 6 आ गया। अब मेरे पास जो है माइनस करके जो नंबर आया दैट इज़ 124। अब 126 का डबल, 126 का डबल मतलब 2 से मल्टीप्लिकेशन, 6 2 = 12, बेटा यहाँ पे 6 2 = 12 हो गया, ठीक है। अब 2 2 = 4 + 1 5 और 2 1 = 2। तो 126 का जो डबल है वो 252। अब मेरे पास यहाँ पे क्योंकि डेसिमल तो लगा हुआ है, 2 ज़ीरोज़ और ऐड हो जाएंगे। अब अगेन 2 का टेबल, 2 6 = 12 होता है, 6 से तो जाएगा नहीं, 5 से करके देखेंगे। और ऐसे हमारा जो है जो पॉइंट है आगे बढ़ता जाएगा। तो जितने भी डेसिमल प्लेसेस तक बोला है, अगर 1 डेसिमल प्लेस तक बोला तो हम 1 तक छोड़ देंगे, 2 तक करेंगे और राउंड ऑफ करके 1 तक छोड़ देंगे। अगर 2 डेसिमल प्लेस बोला है तो हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है और उसका राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेस यहाँ पे छोड़ देने हैं। 3 डेसिमल प्लेस बोला होगा तो 4 तक करेंगे, 4 डिजिट्स लाएंगे और
जो तीसरा डिजिट होगा उसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे। तो ऐसे हमने जो है डेसिमल प्लेसेस को सॉल्व करना होता है। तो √60 की जो वैल्यू है वो हमारे पास जो आएगी, तो बेटा जो √d की वैल्यू है वो मेरे पास आई 12.64, जो कि 2 डेसिमल प्लेस तक है। अगर मुझे पूछा गया 1 डेसिमल प्लेस में आंसर चाहिए तो आई विल राउंड ऑफ इट। अब 4 जो है वो 5 से बड़ा है या छोटा है? 4 5 से छोटा है तो 6 रिमेन्स 6। अगर 5 से बड़ा होता 4 या यहाँ पे 5 होता तो मैं 6 को 7 बना लेता। तो √d की वैल्यू मेरे पास 12.6 आ गई। इसको मैं जो है फॉर्मूले में फिल करूँगा और मेरे 2 आंसर x की वैल्यूज़ के आ जाएंगे। डैट यू विल डू बाय योर ओन। तो डेसिमल प्लेसेस के लिए √d की वैल्यू डेसिमल प्लेसेस में होती है। तो हमेशा याद रखना बेटा, जब भी डेसिमल प्लेस होगा तो पहले डेसिमल प्लेसेस हमने फाइंड करने हैं बाय द स्क्वायर रूट मेथड, और उसके बाद हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब बेटा इसमें जो है x4 - 10x² + 9 = 0 गिवन है, जबकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा था x² होना चाहिए, यहाँ पे तो पावर 4 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर वाला नंबर है इसको लेट सपोज कर लेंगे y। अगर x² y के बराबर है तो x4 क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर, क्योंकि x² का स्क्वायर होता है तो y² बन गया ये, और -10y + 9 = 0। अब जो है आप देख सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जो है सॉल्व कर सकते हो बाय द मिडल टर्म स्प्लिट, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड, और बाय द फॉर्मूला मेथड। ये आप पे डिपेंड करता है जो मेथड आपको इजी लगता है। तो आई जस्ट डू इट फॉर यू विद द मिडल टर्म स्प्लिट। 9 मेरा प्रोडक्ट है और जो मेरे पास सम है वो चाहिए मुझे -10। तो मेरे पास 2 नंबर्स हैं, 9 × 1 = 9, -9 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूं और -9 को -1 के साथ ऐड करूं तो -10। तो सम मेरा -10 होगा इन 2 नंबर्स के साथ, प्रोडक्ट मेरा +9 होगा इन 2 नंबर्स के साथ। तो 2 फैक्टर्स आ गए मेरे पास, 9y 1y, और उन दोनों फैक्टर्स को यूज़ करके मैं जो है मेरी 2 वैल्यूज़ जो हैं y की वो फाइंड कर लूँगा। और यहाँ पे y की वैल्यूज़ आएंगी बेटा अभी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोबारा से उसको, क्योंकि x की पावर क्या है 4 है, तो x की 4 वैल्यूज़ आनी है। तो मेरे पास 2 वैल्यूज़ जो हैं y की आ गई, इधर y = 1 और y = 9। तो ये मेरी y की वैल्यू जो है वो आई है, लेकिन x² था, x² = y था, तो इसकी जगह पे y की जगह पे x² आ गया। तो स्क्वायर है तो राइट साइड जाके क्या बन जाएगा, √, तो +-1 मेरी x की वैल्यू। 2 वैल्यूज़ आ गई x की, एक +1 और एक -1। द सेम वे x² = 9, तो x √9 एंड x की 2 वैल्यूज़ आई, एक +3 और एक -3। तो टोटल 4 वैल्यूज़ x की होगी, बिकॉज यहाँ पे पावर क्या थी 4। तो इट्स ईजी टू सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपको ये मेथड ईजी नहीं लगता यू कैन यूज़ द फॉर्मूला मेथड टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा एक ऐसी इक्वेशन दी होती है और उस पर सिर्फ लिखा होता है सॉल्व, तो ना तो आपको ये नज़र आ रही कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ना ही आपको नज़र आ रहा है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें √ आ गया तो स्केयरिंग बोथ साइड हो गए, तब भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसको सब में एक चीज़ ध्यान से देखो क्या नज़र आ रही है कि ये x और x - 3 इसका रेसिप्रोकल है, इधर इस नंबर का ये वाला नंबर रेसिप्रोकल है। तो आप इसको इजी करने के लिए लेट सपोज कर लो √x / x - 3 = y, y के बराबर पुट कर दिया, तो डैट मीन्स जो दूसरा नंबर है मेरा वो उसका रेसिप्रोकल होगा, दैट इज़ 1/y। तो एक अगर y है तो दूसरा 1/y है। अब मैं इसमें अगर वैल्यूज़ वही लिख दूँ y और 1/y, तो एलसीएम मेरा y होगा। अगर y एलसीएम है तो y² जो है इधर आ जाएगा, क्योंकि y को y के साथ मल्टीप्लाई किया, y² + 1 = 5/2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 2y² + 2 = 5y। अब लग रही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ये बन रही है,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व कर दो। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, x की नहीं आएगी। अभी आधा सम होगा तो y की वैल्यू जो है आधे सम तक आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू वो फिल करनी है y की, तो आपके पास स्केयरिंग बोथ साइड करके फिर आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आई बिलीव क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक मैं आपको ऐसे सम्स जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दे देता हूँ और आगे आप इसका खुद सॉल्व करोगे। अब बेटा इस एग्जाम्पल को हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो दिखने में तो बहुत टफ है बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी जो है छोटी क्लासेस में इतनी बड़ी बड़ी सॉल्व नहीं की होती। अब ये जो दो नंबर्स हैं एग्जैक्टली इन दो नंबर्स की तरह नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे बेटा माइनस है, सॉरी गलती से प्लस लिख दिया। ये और ये नंबर, ये और ये नंबर एक जैसे दिख रहे हैं। तो ऐसा करो, पहले इन दो पार्ट्स को सॉल्व कर दो। ईजिली आप एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट, और अगर आप चाहो तो तीनों का एक साथ एलसीएम ले सकते हैं। जो बच्चे टॉपर्स होते हैं वो इजीली तीनों का एलसीएम ले सकते हैं, और जो एवरेज बच्चे हैं अगर आप अलग अलग सॉल्व करना चाहो तो अलग अलग ऐसे करोगे कि x माइनस 3 और 2x प्लस 3, ये इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आया, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर होगा। 2 को 2x के साथ किया 4x स्क्वायर, 2x को 3 के साथ किया 6x, प्लस x को 1 के साथ किया x, माइनस 3 को 1 के साथ किया -3, 2 को 2 के साथ 4x स्क्वायर, 2x को 3 के साथ 6x, x को 1 के साथ 3 को 1 के साथ, तो प्लस 3x प्लस 9 ओवर वही नंबर जो नीचे गिवन है। अब ये जो दो टर्म्स हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों सेम है। तो सेम नंबर जब एलसीएम होता है तो हम ऊपर मल्टीप्लिकेशन कोई नहीं करते। दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो हमारा कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कभी कुछ नहीं होता। सिंपल एलसीएम अगर वही है तो ऊपर वाले नंबर वैसे के वैसे रहते हैं। तो 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब x वाली टर्म्स जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड कर दो, 1 2 3, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10। ये कांस्टेंट टर्म्स प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 3 6 बिगर टर्म का साइन। अब जो है ये वाला जो नंबर है ये डिनोमिनेटर में जो है अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो डेट बिकम्स 0, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो डेट रिमेन्स 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना इजी है जो आप फार्मूला मेथड सीख चुके हो। तो एग्जांपल नज़र आ रही है, इसमें बच्चे बहुत बार एक ही गलती करते हैं सेम, कि इसको वो सपोज कर लेते हैं एक्स वाई और इसको वाई स्क्वायर ले लेते हैं, विच इज़ रॉन्ग। क्या करेंगे वो, क्या कर सोचते हैं कि भी यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 9y आ जाएगा और 52। ये गलती हमेशा बच्चे करते हैं, विच इज़ रॉन्ग, ये गलत है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले अगर हम उसको सपोज कर रहे हैं x प्लस 1 ओवर x को y के इक्वल, x प्लस 1 ओवर x को मैं y अगर लेट सपोज कर रहा हूँ तो स्केयरिंग बोथ साइड्स करेंगे। अगर स्केयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो मेरे पास जो है वो दोनों साइड्स का स्केयर हुआ, तो ये बना फार्मूला ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। वो तो लिखते नहीं है बच्चे साथ में, तो वहाँ पे बच्चों के जो है बच्चों से गलती होती है कि हमने स्केयरिंग जो है होल स्केयर तो उसका करके ही नहीं देखा। तो एक्स एक्स कट गया, तो मेरे पास एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू जो है वो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आएगी वो आएगी वाई स्केयर। अब ये +2 राइट साइड जाके क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू जो है एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की वाई स्केयर -2। अब मैं वैल्यू वहाँ पे फिल करूँगा 9, उसकी जगह पे वैल्यू मेरे पास ये आई, उसको तो हमने वाई ही सपोज किया था। अब ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करूँगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही गलती बच्चे करते हैं, यहाँ पे इसको y मान लेते हैं, वाई स्केयर मान लेते हैं, विच इज़ रॉन्ग। स्केयरिंग बोथ साइड्स करके वाई स्केयर -2 आएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता, इस जगह पे माइनस होता
तब मैंने x माइनस 1/x y मानना था, तो स्केयरिंग करके फिर भी मेरे पास यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू आ जानी थी और यहाँ -2 आता तो राइट साइड जाके +2 बन जाना। तो अगर यहाँ पे माइनस है तो y² +2 आएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो y² -2 आएगा, ये याद रख लेना। अगर यहाँ पे प्लस है तो y² -2 आएगा, अगर माइनस है तो y² +2 आएगा बस। और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन y की वैल्यूज़ निकाल लोगे, वही y की वैल्यू यहाँ पे फिल करके दोबारा से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसको आप सॉल्व करोगे, वो इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो बेटा अभी आपको मैंने सारी की सारी जो है एग्जांपल्स, मेथड्स, अलग अलग तरह के सम्स जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चैप्टर में जितने भी आते हैं वो आपको बता दिए हैं। और ये 3 वीडियोस मेरी जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हैं। पहले 2 वीडियोस मैंने अपलोड करी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लास्ट वाली, थर्ड वाली, विच इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियोस जो है 10th क्लास के लिए नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ बेटा, एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नेक्स्ट चैप्टर्स।